नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही खास समुदाय के बारे में, जिन्हें बौद्धिक क्षत्रिय या इंटेलेक्चुअल वॉरियर भी कहा जाता है। एक ऐसा समुदाय जिसके हाथों में कभी साम्राज्यों की किस्मत हुआ करती थी और जिनके बिना राजघरानों का कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता था। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद चौंकाने वाला भी है। क्या ये सच है कि भारत का जो पहला महान सम्राट था वो इसी समुदाय से आया था? आइए इस दावे की गहराई में चलते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस समुदाय की असल पहचान क्या है और इन्हें बौद्धिक योद्धा आखिर कहा क्यों जाता है। तो ये जो शब्द है बौद्धिक क्षत्रिय, इसका मतलब क्या है? असल में यही इस पूरी कहानी की जड़ है। ये शब्द दो ताकतों का मेल है। एक तरफ विद्वान वाली तेज बुद्धि और दूसरी तरफ एक योद्धा जैसा जज्बा। और यही कॉम्बिनेशन इस समुदाय की विरासत का बिल्कुल केंद्र है। तो चलिए अब इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और इस समुदाय के सबसे शक्तिशाली और ऐतिहासिक चेहरे पर फोकस करते हैं। देखिए, इस समाज की जड़ें जुड़ती हैं सीधे महापद्म नंद से। जी हाँ, वही महापद्म नंद जिन्हें भारत का पहला महान सम्राट माना जाता है और जिन्होंने उस शक्तिशाली नंद वंश की नींव रखी थी। अच्छा, ये नंद साम्राज्य कितना बड़ा और ताकतवर था, इसका अंदाजा बस एक बात से लगा लीजिए। कहते हैं कि दुनिया जीतने निकला सिकंदर, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसकी सेना ने भी इनके साम्राज्य की ताकत देखकर भारत में और आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया था। और महापद्मनद की ताकत का एक और सबूत है उनकी उपाधि सर्व क्षत्रियांतक। इसका मतलब है बाकी सभी क्षत्रियों का विजेता। सोचिए, ये टाइटल ही बता देता है कि उस जमाने में उनका दबदबा कैसा रहा होगा। ये उनके ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। तो ये तो हुई सम्राट की बात, लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। अब एक शासक से आगे बढ़कर एक आध्यात्मिक गुरु की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि ये सेन नाम कहाँ से आया। तो ये जो सेन नाम है ना, ये जुड़ा है 14वीं सदी के एक महान योद्धा संत भक्त सेन जी महाराज से। वो रीवा के राजा राम के दरबार में सेवा करते थे और अपनी गहरी भक्ति के लिए बहुत जाने जाते थे। और उनके जीवन से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर चमत्कार है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वो भगवान की भक्ति में इतने खो गए, इतने लीन हो गए कि खुद भगवान ने उनका रूप लेकर राजा की सेवा की। और इस एक अद्भुत घटना के देखिए दो बड़े नतीजे निकले। एक तो ये कि समुदाय को सेन नाम मिला, जिसका मतलब ही हो गया भगवान का रूप। और दूसरा, संत सेन जी को सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सम्मान के साथ जगह मिली। लेकिन बात सिर्फ एक सम्राट या एक संत की नहीं है। इस समुदाय की भूमिकाएं समाज में और भी कई थीं, बहुत ही विविध और भरोसे वाली भूमिकाएं जो सिर्फ एक पेशे तक सीमित नहीं थीं। पुराने जमाने में इस समुदाय के लोग राजवैद्य यानी कि रॉयल डॉक्टर हुआ करते थे। संदेशवाहक मतलब डिप्लोमैट्स और मैसेंजर्स का काम करते थे। उनकी बुद्धि का लोहा इतना माना जाता था कि महान रणनीतिकार चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में इसका जिक्र किया है। इस समुदाय के लिए एक और दिलचस्प नाम इस्तेमाल होता था, शूर क्षत्रिय। इसका मतलब है उस्त्रा योद्धा। ये आइडिया ये था कि उनके हाथ में जो शूर या उस्त्रा है वो सिर्फ एक औजार नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए एक शस्त्र भी है। अच्छा, तो ये तो हो गई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि ये जो प्राचीन गौरव है, ये आज के ज़माने में मॉडर्न इंडिया में कैसे नज़र आता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन दिखता है कि कैसे अतीत की भूमिकाएं आज के प्रोफेशन में बदल गई हैं। देखिए, जो कल के शासक और सलाहकार थे, वो आज के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। जो राजवैद्य थे, वो आज के डॉक्टर्स और सर्जन्स हैं। और जो राजनायक थे, वो आज के बड़े बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो वो जो लेगेसी है, वो आज भी जारी है। और मॉडर्न भारत की बात करें तो इस समाज ने हमें जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा महान नेता दिया। वो गरीबों और पिछड़ों की एक बहुत बड़ी आवाज थे और उन्हें हाल ही में भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक दोहरी विरासत है। एक तरफ सम्राट है तो दूसरी तरफ संत,
मतलब शासन भी है और आध्यात्मिकता भी। ये एक बहुत ही अनोखा संगम है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए। जब किसी समुदाय को ये पता चलता है कि उसकी जड़ें, उसकी विरासत 2000 साल पुरानी है, एक ऐसी विरासत जिसमें लीडरशिप भी है और ज्ञान भी, तो ये जानना आज उनकी पहचान को, उनकी आइडेंटिटी को कैसे आकार देता होगा, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।